आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड। इसके बारे में आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो एक पहला साइंटिस्ट केमिस्ट है जो अपने जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते हैं उसको डील करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसी को। जॉन डोबेरियर, द जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ ट्राइड्स। जॉन डोबेरियर एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। कब दिए थे? व्हेन इन ईयर 1829 जर्मन केमिस्ट डोबेरियर ऑब्जर्व द सर्टेन एलिमेंट। डोबेरियर जी ने कुछ एलिमेंट पर ऑब्जर्व किए और उन्होंने अपना डोबेरियर ट्राइड्स के नाम पर उनको एक्सप्लेन किए, बताए। बोले कि when elements are arranged in order of increasing atomic mass, वे बताए कि यदि हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में, फिर बताए ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड, और उसको यह बताए कि जो तीन का ग्रुप होगा एलिमेंट का उसको हम ट्राइड्स कहेंगे। फिर इसका बताते हैं हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी होगा सिमिलर होगा। आर ऑब्टेन्ड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट of the triads being equal to the arithmetic mean of the atomic mass of the other two element। और उन्होंने यह बताया कि यदि हम दूसरे दो एलिमेंट लेते हैं तो उससे अर्थमेटिक मीन्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसका मिडिल एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। वह इक्वल होगा मिडिल एलिमेंट जो निकलेगा। तो वह पहला बताएं द अल्कली मेटल ग्रुप में वह डिस्क्राइब किए। 3 मेटल एलिमेंट लिए। पहला का नाम था लिथियम, दूसरा का नाम था सोडियम, तीसरा का नाम था पोटासियम, ठीक है। लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटासियम का सिंबल होता है K, ठीक है। तो लिथियम का जो होता है एटॉमिक मास वह 7 होता है, ठीक है। और सोडियम का अभी हम इसको हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पोटासियम का होता है 39, ठीक है। अब हम देख लिए हैं लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास 7 और एटॉमिक मास ऑफ पोटासियम 39। अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन्स ऑफ एटॉमिक मास को हम निकालेंगे लिथियम एंड पोटासियम का, दोनों को हम जोड़ देंगे और बाय 2 करके निकालेंगे तो मेरा सोडियम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी जगह हम देखेंगे कि दो एलिमेंट को हम जब ऐड करेंगे अर्थमेटिक मीन्स के अकॉर्डिंग तो हम मिडिल एलिमेंट जो फाइंड वो आएगा वह मेरा मिडिल एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। जिस तरह हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 और बाय उसको 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 आएगा। 23 जो होगा वो मेरा सोडियम होगा, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट अल्कली मेटल ग्रुप्स को डिस्क्राइब किए। फिर दूसरा वह देखें अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप को देखें। उसमें भी 3 एलिमेंट लिए, कैल्शियम लिए, स्टोनियम लिए, बेरियम लिए। इसी तरह उसको किए। कैल्शियम को हम डिनोट करते हैं Ca से और स्टोनियम को होते हैं Sr से, बेरियम को होते हैं Be से। इसी तरह कैल्शियम को होता है 40 और बेरियम को होता है 137। दोनों को हम जोड़कर बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा स्टोनियम आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखें हॉलगोन ग्रुप्स में देखें, उसमें देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ब्रोमीन का होता है Br, आयोडीन का होता है I, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास लिए 35.5
और आयोडीन का लिए 127, दोनों के ऐड करके आप निकालिएगा तो अप्रोक्स ब्रोमीन का आ जाएगा। ठीक है, तो यह सब देखें। उसके बाद इनका लिमिटेशन ऑफ डोबरियर क्लासिफिकेशन क्या था। लिमिटेशन मतलब इनका डिफेक्ट क्या क्या था। ठीक है, देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ डोबरियर क्लासिफिकेशन वाज दैट इट failed to arrange all the known element in the form of triads of element। इनका जो ये क्लासिफिकेशन किए, ठीक है ना, वह मतलब अरेंज किए एलिमेंट का, उसमें फेल टू अरेंज मतलब सक्षम नहीं हुए, उसमें फेल हो गए अरेंज करने में, मतलब अच्छे तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स के रूप में ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। डोबरियर could identify only 3 triads from one element known at that time। उस समय में सिर्फ 3 ही एलिमेंट में वह क्या कहता है केमिकल प्रॉपर्टी को सिमिलर दिखा पाए। ठीक है, सो हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। इनका जो ये क्लासिफिकेशन था यह सक्सेसफुल नहीं हुआ। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दूसरा केमिस्ट है न्यूलैंड जी है, उनके बारे में देखेंगे उन्होंने क्या लॉ दिया। तो न्यूलैंड जी ने लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टोबेस। ठीक है, उनका लॉ देखेंगे, उनके बारे में क्या क्या है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इजीली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।